हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आज जो है आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो है हमारा टॉपिक जो कि आपकी वसंत में है, टेक्स्ट बुक जो आपकी वसंत है, भाग 2। 7th क्लास में कौन सी है टेक्स्ट बुक? भाग 2 वसंत। तो उसमें जो है हमारा लेसन जो है आज 14 खान पान की बदलती तस्वीर जो है बेटा, मैंने इसका आपको कल जो है पाठ का सार और जो है इसका रचयिता इनके प्रियाग शुक्ल जी जो द्वारा रचित है ये लेसन, तो इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी थी। और लेखक जो है वो इस चीज़ से बड़े परेशान हैं, दुखी हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ते हुए लोग जो है धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के खान पान को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि फास्ट फूड को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें जो है प्रियाग शुक्ल द्वारा जो है ये रचित एक अच्छी कहानी के रूप में इन्होंने जो है इस लेसन को बेटा निबंध के रूप में, किसके रूप में? निबंध के रूप में लिखा है। जैसे निबंध लिखते हैं ना, तो उस तरीके से जो है प्रियाग शुक्ल के द्वारा ये निबंध रचित है। तो इसमें लेखक ने हमारी भोज्य संस्कृति में यानी कि जो हमारी भोजन बनाने वाली संस्कृति है उसमें आए बदलाव को व्यक्त किया है। कौन कौन से जो है उसमें दिन प्रतिदिन जो है बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में इसमें वर्णन किया है। तो इसमें से जो है बेटा मैं आपको कुछ मुख्य गद्यांश का जो है सार बताना चाहूँगी जो कि आपके बुक में आते हैं आपकी क्लासेज में यानी कि पेपर में। तो उसमें से हम आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें से जो है तो आप ये करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से मुख्य पैरा जो है आपका, जैसे हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया, ये बड़ा आप इसका साथ देखेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। जैसे इडली, डोसा, बड़ा सांभर और चाउमीन, बर्गर, इडली वगैरह जो हैं जी काफ़ी बदलाव इसमें आए हैं। तो इसमें दक्षिण भारत का जो है एक सीमित इसमें रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी जो है हर शहर में उपलब्ध होते हैं, यानी कि किसी भी शहर गांव में अब इनको आप पा सकते हैं। क्योंकि जो बाहरी व्यंजन है ढाबा संस्कृति, यानी कि इसमें भारत की जो ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। और अब आप कभी भी हो यानी कि उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। तो इसमें जो है लेखक का कहना है कि विदेशी जो है हमारे भोज्य की बहुत सराहना करते हैं, उनको अपनाते हैं। मक्की की रोटी दाल साग, तो ये जो है मुख्य व्यंजन भारत का बताया गया है। जैसे सर्दी में मक्की की रोटी और जो है सरसों का साग तो मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं, इसमें बहुत ही उनको मशहूर माना जाता है। सेकंड पैरा जो है इसमें खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित जो है नई पीढ़ी हुई है। तो इसमें लेखक बेटा ये कहना चाहता है कि जो भारतीय जो विदेशी यानी कि पाश्चात्य संस्कृति है उसके खान पान से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हुई है वो कौन सी पीढ़ी है, यानी कि नई पीढ़ी है। नई पीढ़ी जो आजकल के बच्चे जो हैं वो अत्यधिक फास्ट फूड को ही जो है अच्छा मानते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनको ही खाना पसंद करते हैं। और जो घर की दाल रोटी उनको अच्छी नहीं लगती है, यानी कि अधिक मात्रा में जो है इसका ही सेवन करने लगे हैं। तो ये जो है फास्ट फूड ज़्यादा तो जो है मैदे से बने फास्ट फूड होते हैं। तो मैदा जो है हमारी पाचन क्रिया पर असर डालता है। तो इसमें जो है हमें अपने बच्चों को अपने परिवार में जो है अत्यधिक फास्ट फूड प्रयोग नहीं करने चाहिए। और जो आजकल की महिलाएं यानी कि कामकाजी महिलाएं हैं वो ज़्यादा देर न लगाते हुए फास्ट फूड का ही प्रयोग करती हैं। जल्दी पकने वाला, पचने वाला एक तरीके से इस भोजन को ही
जो है बच्चों के टिफिन में, बच्चों को खाने के लिए जो है प्रयोग में करती हैं। तो इससे जो है प्रभावित नई पीढ़ी हुई है जो अपने ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, पर कोई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो जो है अब घटकर जो है स्थान पर बनने वाले व्यंजन जो है घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं, यानी कि कुछ ही जो स्थानीय व्यंजन थे वो अब बनते हैं, बाकी पाश्चात्य जो व्यंजन हैं उनको ही लोग पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है। मिश्रित संस्कृति यानी कि मिला जुला खाना, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति यानी कि मिश्रित संस्कृति। इसमें अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, अच्छे पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों का जो है विधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का जो है सुयोग मिला है, अच्छा योग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से किन्हीं खास रूपों में। तो जो नई पीढ़ी है उनको जैसे मोबाइल के द्वारा या यूट्यूब पे जो है आप उसमें अगर आपको कोई व्यंजन नहीं बनाना आता तो उसमें खोज कर जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये नई पीढ़ियों को जो है एक अच्छा मौका मिला है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अन्य सकारात्मक पक्ष भी हैं, अच्छे पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं का अब जल्दी ही तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ भी उपलब्ध हो गई हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश में व्यंजनों को जानने का सुयोग भी मिला है और वे महिलाएं जो घर का कार्य करने के अतिरिक्त पुरुषों की भांति पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलकर कार्य करती हैं, तो उन कामकाजी महिलाओं को भी इनकी सुविधा मिली है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति ने जो है हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं, यानी कि बीज भली भांति जो है तभी अंकुरित होंगे तब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। यानी कि मसलन हम उस बोली बाली भाषा भूषा, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे भाषा होती है हमारी तो उसको क्या बोलते हैं साथ में भूषा, भाषा भूषा बोलते हैं ना, तो हमें ये भी उसके साथ साथ सुधारना होगा। मसलन यानी कि हम बोली बाली बोलते हैं ना, बोली बाली, तो आगे भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, यानी कि जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो है एक तरीके से भोजन कैसे पकाया, भोजन दाल भात रोटी पापड़ आलू कैसे बनाए जाते हैं। जैसे हम बेटा एक तालिका बना लेते भोजन, और जो है कैसे पकाया और स्वाद, एक तालिका बनाते हैं भोजन कैसे पकाया और स्वाद, ये आपकी क्रियाकलाप में आ जाएगा। इसमें पहले हम भोजन का नाम देंगे, ठीक है। सेकंड हम देंगे कैसे पकाया, और उसका थर्ड पॉइंट देंगे हम कैसा स्वाद है, स्वाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये तालिका बनाएंगे। सभी बच्चे ये एक तरीके से एक्टिविटी तैयार करेंगे। ये आप स्केल से डालेंगे, हाथ से नहीं डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा दाल, ठीक है। तो कैसे पकाया, उबाल कर, उबाल कर,
ठीक है। दाल कैसे बनाए, उबालकर। स्वाद कैसा है इसका, नमकीन। आ गया। दाल सबसे पहले हमने उसको उबाला, उसके बाद जो है हम उसको तड़का लगाते हैं और उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। सेकंड आपका भात यानी कि चावल। भात चावल भी इसको हम बोलते हैं, सभी बच्चे जानते हैं और कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्रांतों में इसको भात के नाम से जाना जाता है। तो अगर भात को हम कैसे बनाएंगे, इसको भी उबाल कर बनाएंगे, उबाल कर। और इसका स्वाद कैसा होगा, अगर हम फीके चावल खाएंगे तो थोड़ा स्वाद इसका मीठा मीठा स्वाद आएगा, ज़्यादा मीठा नहीं, हल्का मीठे में इसको स्वाद को देखेंगे। ठीक है। और नंबर 3 में आपका आएगा, पहले नंबर पे क्या है, दाल यानी कि उबालकर इसका स्वाद नमकीन है। भात यानी कि चावल, इनको चावल भी कहा जाता है और इनका जो है स्वाद कैसा दिखाई देता है, यानी कि मीठा। फिर है आपका जैसे रोटी, तीसरे नंबर पे रोटी। रोटी सभी पसंद करते हैं। रोटी को कैसे बनाते हैं हम, पकाया, सेकना, सेक कर या सेकना भी आप लिख सकते हैं, सेक कर। ठीक है। तो इसका स्वाद जो है हमें कैसा दिखाई देगा, हम ये भी जो है जानेंगे। रोटी का जो है स्वाद, अगर हमें भूख लगी होगी तो हम एक टुकड़े को अगर बार बार चबाते रहेंगे तो उसका स्वाद भी हमें कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ, भूख मीठी की रोटी, भूख मीठी की रोटी, तो इस तरीके से यानी कि भूख मीठी, भूख में जो है हमें, जब हमें रूखी सूखी रोटी भी जो है बेटा मिल जाती है तो वो भी हमें मीठी लगने लगती है। फिर है जो है आपका नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, इसमें 4th पॉइंट देंगे हम, पापड़। यानी कि इसमें पापड़ जो है हम रोटी के साथ, चावल के साथ जो है खाते हैं, प्रयोग करते हैं, भूनकर उसको हम भूनते भी हैं, उनको हम तलते भी हैं, भूनकर या तलकर, भूनकर तलकर। ऑयल में इसको तल भी लेते हैं या भून भी सकते हैं। और इसका पापड़ का स्वाद तीखा नमकीन। कैसे, काली मिर्च का इसमें उपयोग होता है, तीखा और नमकीन, ये बड़े स्वाद लगते हैं और नमकीन। ठीक है। पापड़ यानी कि भूनकर, तलकर, तीखा, और जो है इनका स्वाद कैसा होता है, नमकीन, तीखा नमकीन। और नेक्स्ट आता है आपका आलू। कौन सा, आलू लिखेंगे हम 5वें नंबर पर आपका आता है आलू। ये हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आलू को भूनकर उबालकर और सेकना। और इसका स्वाद कैसा लगता है हमें, मीठा। कैसा लगता है, मीठा। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी बना सकते हैं, इनमें कलर आप कर सकते हैं। एक और जो है यहाँ पर हम पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पर जो है हम कैसे दाल को जो है, ये कटोरे में दाल, इसमें हम एक बाउल में दाल को बना सकते हैं और जो है इसको हम कलरफुल दिखा सकते हैं। ओके, जैसे भात चावल, ये भी जो है हम प्लेट में दिखा सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं।
प्लेट में इसमें जो है चावल किस तरीके से जो है हम इसको दिखा सकते हैं। फिर है आपकी रोटी, यानी कि रोटी जो है हम कैसे इसमें तैयार करते हैं। ये हमारी रोटी एक तरीके से बन जाएगी, इनको हम तैयार करते हैं। पापड़ सभी जानते हैं, पापड़ इस तरीके के जो है ये पापड़ होते हैं। ये खाने में स्वाद और तीखे जो है लगते हैं। आलू को जो है बेटा सभी जानते हैं, आलू जो है हमारा सबसे अच्छा फूड, बच्चे पसंद करते हैं आलू को इस तरीके से। तो ये आलू भी हम ऐसे एक्टिविटी में दर्शा सकते हैं। तो आज ये मैंने आपको 7th क्लास में खान पान की बदलती तस्वीर में कौन सा भोजन कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सभी बच्चे उतारेंगे और ये एक्टिविटी जो है अपनी कॉपी पर कंप्लीट भी करेंगे। तो सभी बच्चे उतार ले बेटा इसको। ये सभी बच्चे जो हैं अपने नीट एंड क्लीन तरीके से उतारेंगे और कॉपी पे अच्छी तरह बेटा एक वर्क जो है आप करेंगे, और जिससे कि जो है आप को ये भी पता चल जाएगा कौन सा भोजन किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि बच्चा बाहरी जो है फास्ट फूड को छोड़कर जो है हमें अपना भारतीय संस्कृति का जो भोजन है उसको ही प्रयोग करें, और जिससे कि जो है हमारी सेहत और हम अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जो है अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो एक बेटा आता है हमारा, इसमें निबंध से आगे क्वेश्चन है, यानी कि 3rd आपका इसमें छोंक। छोंक सभी जानते होंगे, घरों में सभी के छोंक होता है। तो इन शब्दों में क्या अंतर है? छोंक, चावल और कढ़ी। कढ़ी का नाम सुनते ही बच्चे बड़े पसंद करते हैं कढ़ी को। तो इन शब्दों में बेटा क्या अंतर है समझाइएगा। तो इन्हें जो है बनाने के तरीके इनके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। जैसे छोंक है, चावल है या कढ़ी है, यानी कि अलग अलग प्रांतों में जो है इनको बनाने के तरीके अलग से होते हैं। जैसे छोंक है, छोंक किस किस का दिया जाता है, किस ऑयल से
कैसे दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है। जैसे छोंक घी तेल की सहायता से जो है दाल और जो है सब्जी में छोंक लगाया जाता है बेटा, उनकी स्वादिष्ट करने के लिए, उनको स्वाद बढ़ावा देने के लिए। इसमें पकी दाल सब्जी में स्वादिष्टता आती है छोंक देने से। जैसे हम इसमें मैंने ऊपर लिखा था दाल को कैसे बनाते हैं, यानी कि पहले उसको बॉईल कर लिया हमने, उबाल लिया, उबाल कर उसको तैयार कर लिया। वो तो दाल के अकॉर्डिंग किसी में 1 कुकर की सीटी लगती है, किसी में 2 और किसी में 3 4 5 कुछ ऐसे। तो इस तरीके से तो उसको उबाल कर उसको जो है बाद में हम घी का तड़का लगाते हैं दाल को। अक्सर देसी घी जो होता है हमारा, तो उससे जो है तड़का, उससे जो है उसका स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है, स्वादिष्टता आती है उससे, छोंक से। और छोंक जो है जीरा, अजवाइन, मिर्च, हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, हींग आदि से भी लगाया जाता है। किसे? अजवाइन, मिर्च। कुछ लोग जो हैं बॉईल करते हुए दाल में हल्दी डाल देते हैं, कुछ लोग जो है वो छोंक में डालते हैं, बाद में डालते हैं हल्दी। तो लहसुन, प्याज, अदरक, हींग आदि का भी इसमें जो है आदि का भी इसमें छोंक लगाया जाता है और इसे ढक कर रखा जाता है ताकि छोंक की खुशबू जो है उड़ न जाए। इस तरीके से जो है हम छोंक लगाते हैं। फिर है आपका चावल यानी कि विभिन्न प्रांतों में जो है भिन्न भिन्न तरीके से पकाया जाता है। भिन्न भिन्न चावलों को जो है भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रयोग में किया जाता है, यानी कि अधिकतर जो है सभी प्रांतों में चावल को उबाल कर पकाया जाता है, यानी कि उनका पानी जो है बाद में निकाल दिया जाता है जिससे कि वो हल्कापन एक महसूस होता है। तो इस तरीके से चावल को सभी प्रांतों में उबाला जाता है। एक है आपका कढ़ी, यानी कि कढ़ी जो है मट्ठे से, यानी कि छाछ जिसको हम हरियाणा में बोलते हैं लस्सी, यानी कि कढ़ी, मट्ठा भी इसको बोलते हैं हम, छाछ भी बोलते हैं और लस्सी भी बोलते हैं, से में जो है बेसन डालकर बनाई जाती है। और यह उत्तरी भारत में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेथी, अजवाइन, सौंठ, अगर उस समय जो है हमारे पास अदरक नहीं होगा तो सौंठ का, यानी कि सूखे अदरक का जो है हम प्रयोग करते हैं, सौंठ जिसको हम बोलते हैं। अजवाइन, लहसुन, मेथी, अदरक, प्याज और इसमें लाल सूखी मिर्च का जो है ऊपर से तड़का लगाया जाता है। तो लगाकर जो है ये कढ़ी तैयार की जाती है। और ये तो ही छोंक से कढ़ी, और इसमें जो है पहले हम पकोड़े भी अलग तल लेते हैं जिससे जो है इसका स्वाद अधिक बढ़ जाता है। और जब कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो जाती है तो हम पकोड़े उसमें डाल देते हैं। तो उससे जो है उसमें कढ़ी का जो है अत्यधिक स्वाद निर्भर करता है पकोड़ों से। तो पकोड़े जो हैं हम इस तरीके से इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है ये मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले बताया था क्रियाकलाप के द्वारा कि भोजन कैसे पकाया, स्वाद उसका कैसे है। दाल जैसे उबाल कर बताई मैंने, नमकीन लगते हैं तो हम इसकी एक्टिविटी भी सामने दर्शा सकते हैं। एक बाउल में हम दाल यानी कलरफुल करके दिखा सकते हैं। और भात चावल यानी कि उबाल कर हम इसको तैयार करते हैं और इसका स्वाद थोड़ा हल्का मीठा होता है। रोटी हम इसको सेक कर बनाते हैं, रोटी को सेकना, और ये जो है इसका मीठा लगता है। रोटी से जो है हमें जब भूख लगी होती है बेटा तो हम रोटी को चबाते जाएंगे तो उसका एक स्वाद जो है हमें मीठा लगने लगता है। फिर पापड़ मैंने आपको बताया, पापड़ भूनकर तलकर तीखा नमकीन जो है ये लगता है हमें। और आलू यानी कि भूनकर उबालकर और मीठा लगता है, इसको हम सेक कर भी बना सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि चावल जो है कैसे बनाते हैं, वो आप बना सकते हैं ये विधि।
तो आज के लिए जो है बेटा 7th क्लास में आप ये कार्य पूरा कर लेंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।